हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश आउल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को पता है कि CUET का नोटिफिकेशन आ चुका है। CUET के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं जो कि 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर UG कोर्सेज के लिए, और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए 12 मार्च। तो आप लोग में से कई लोग बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और कई बच्चे अभी लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो यार लास्ट डेट का इंतजार मत करो, जाके फॉर्म फिल कर दो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET। CUET में लास्ट ईयर तक 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। इस साल से कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी एंटर हो गई है जो नई स्टेट यूनिवर्सिटी है। टोटल CUET में 18 स्टेट यूनिवर्सिटी है जो CUET के स्कोर कार्ड पे एडमिशन लेंगी, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। एक है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और दूसरी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जिसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज की ये वीडियो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे हम IPU भी कहते हैं, जो कि लास्ट ईयर तक अपना एक एंट्रेंस लेते थे UG कोर्सेज के लिए, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG कोर्सेज, चाहे वो BBA, BCom या BCom ऑनर्स हो। जितने बच्चे दिल्ली में होंगे उन सबको पता होगा कि वो सारे ही अप्लाई करते थे IPU CET के लिए। पर इस साल से जो IPU CET था 2023 से वो मर्ज हो गया है CUET के साथ। इसका मतलब कि अब अगर आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है तो अब IPU कोई अलग से फॉर्म रिलीज नहीं करेगा, आपको CUET में ही CUET का फॉर्म ही फिल करना है। हाँ, बस उसमें आपको जब प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी आती है तो उसमें IPU को ऐड करके जिस भी प्रोग्राम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उस प्रोग्राम को ऐड कर लेना है। तो अब आपको IP के फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। जैसे कि कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर कि हमें तो DU में जाना ही नहीं है तो हम CUET क्यों फिल करें, हम तो IPU का फॉर्म फिल करेंगे। IPU के फॉर्म के इंतजार कर रहे हैं वो बच्चे। तो उन बच्चों के लिए खबर बहुत ज़रूरी है कि IPU का जो एंट्रेंस होता था वो अब मर्ज हो गया CUET के साथ। IPU अलग से फॉर्म रिलीज नहीं करेगा, आपको CUET का ही फॉर्म फिल करना है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रेफरेंस में आपको IPU को सेलेक्ट करके उसके साथ जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में, और उसका एक प्रोग्राम है उसके बारे में जो कि है BBA। तो आज की चर्चा सिर्फ BBA पे रहेगी। आने वाली वीडियोस में आपको BCA, BCom ऑनर्स पे भी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं BBA के बारे में, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 1998 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। और अब BBA की बात करूं तो IP में 3 प्रोग्राम, BBA के 3 प्रोग्राम्स है। एक जिसे हम जनरल BBA कहते हैं, और 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो स्पेशलाइजेशन देता है BBA। फर्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड दूसरा है BBA इन कैम कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि लास्ट ईयर वाला, आपके क्लास 12th में 50% होना चाहिए इंक्लूडिंग इंग्लिश। किसी भी बोर्ड से आप पास आउट हो, 10+2 में आपका 50% होना चाहिए स्कोर एग्रीगेट। एग्जाम पैटर्न, यहां से चेंजेस है। आप अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ये है ओल्ड एग्जाम पैटर्न। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से IPU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अप्रैल से कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, या बोर्ड से पहले अक्टूबर से पढ़ रहे होंगे, या कुछ बच्चे ड्रॉप लेके भी पढ़ रहे होंगे IPU के लिए। तो लास्ट ईयर तक ये एग्जाम पैटर्न रहता था कि CET का जो कोर्स था वो 125-100 क्वेश्चन आते थे, 150 मिनट का टाइम मिलता था और 4 सब्जेक्ट होते थे। इस बार से ऐसा नहीं है, इस बार से पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था जो कि अब किसी काम का नहीं है। न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है वो देखते हैं हम। तो न्यू एग्जाम पैटर्न जो CUET का है, तो आपको सभी को आइडिया होगा कि CUET का जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लैंग्वेज पार्ट, सेकंड इज डोमेन स्पेसिफिक एंड थर्ड इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लैंग्वेज पार्ट जिसमें आप ऑप्ट करोगे इंग्लिश या फिर कोई भी एडिशनल लैंग्वेज जो आप देना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो IPU के बारे में तो IPU में सिर्फ आपको ऑप्ट करना है इंग्लिश। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा यार, इससे पहले मैंने ना एक वीडियो और शूट किया था जो 25 मिनट का चला गया। तो इस वीडियो में हम एकदम, मैं क्रिस्प जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम शॉर्ट करके आपको दे रहा हूँ।
बाकी किसी दिन चर्चा हम चाय पे बैठ के करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं, मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों का समय बहुत जरूरी है, मैं और नहीं खींचूंगा। तो लैंग्वेज में आप ऑप्ट करोगे इंग्लिश अगर आप आईपीयू के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 50, आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन स्पेसिफिक, इस बार डोमेन्स में कुछ चेंजेस आए हुए हैं लास्ट ईयर के। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर का जो डोमेन में था तो वो 50 क्वेश्चन आते थे, 40 बच्चों को करने होते थे। इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस दे दिए हैं उसमें कि इस बार टेंटेटिवली ऐसा है कि 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा पार्ट आता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हुए हैं। लास्ट ईयर ऐसा था कि 75 क्वेश्चन आते थे जिसमें 60 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है कि एक करेक्ट पे आपको +5 और एक रॉन्ग पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अब एक्चुअल एग्जाम पैटर्न। अब इससे पहले मैंने एग्जाम पेपर तो डिस्कस कर लिया, अब आपको बता दूं यार कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ोगे। और इस बार एक चीज और है कि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि आईपी का जो बीबीए है वो काफी डिमांड में रहता था, काफी पॉपुलर था। स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे बच्चा कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस से हो, हर एक बच्चा अप्लाई करता था बीबीए के लिए। लेकिन इस बार से जो वो साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो बीबीए के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे आईपीयू में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वो तो खुश हो रहे होंगे यार कि चलो कंपटीशन कम हुआ। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि जो पीसीएम वाले बच्चे होते थे वही करते थे यार बीबीए, हमें तो मौका ही नहीं मिलता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि जिस भी बच्चे के पास डोमेन में बिजनेस स्टडीज है वही बच्चा आईपीयू में बीबीए कर सकता है। ठीक है, तो अब आईपीयू में करने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है कि आपने पहले सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि रहेगी इंग्लिश। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और आप सोच रहे हो कि आईपीयू में एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आईपीयू में आपका जो कंसीडर किया जाएगा लैंग्वेज में इंग्लिश ओनली, और उसका कोड नोट कर लो, कोड है 101। इंग्लिश का कोड है 101, आप नोट कर लो फॉर्म फिल करते हुए, ध्यान रखना। जो कि आपको सेक्शन 1A में से ऑप्ट करना है। लैंग्वेज के 2 सेक्शन है, सेक्शन 1A एंड 1B। तो आपको अगर आईपी टारगेट कर रहे हो या फिर मैं कहूं कि बीएमएस, बीबीए, एफआईए या बीबीई टारगेट कर रहे हो, तो भी आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो सेक्शन 1A में से करनी है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट, आपको डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चाहिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए आपको डोमेन में सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए, वो है बिजनेस स्टडीज, बीएसटी। अब एक चीज और कि ये डोमेन वही बच्चा ऑप्ट करे जिसके पास क्लास 12th में ये डोमेन है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है जिसके पास, या फिर ह्यूमैनिटीज से वो बच्चा है जिसके पास पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो बीबीए प्लान करता है, और उसने अगर डोमेन में बिजनेस स्टडीज भर दिया और उसके पास क्लास 12th में नहीं है, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। जब आप पेपर देने तो चले जाओगे, लेकिन पेपर देने के बाद जब आईपीयू का काउंसलिंग फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही डोमेन का मतलब वही है कि अगर आपके पास डोमेन में वो सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। स्ट्रीम चेंज पॉसिबल होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईपी में ऐसा नहीं है। आईपी में ये डोमेन आपके पास क्लास 12th में है तो आप बीबीए कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीबीए इन आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब बिजनेस स्टडीज का जो कोड है वो होना चाहिए 305 फ्रॉम सेक्शन 2। क्लियर है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है जीटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल टेस्ट हम जिसे कहते हैं, जिसमें जनरल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना होगा आपको। पहला होता है क्वांट्स, सेकंड है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड पार्ट इसमें आता है जीके, जनरल नॉलेज। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो जनरल टेस्ट में आते हैं। इसके सिलेबस पे बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इस चैनल पे बने रहें। हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप में और भी सीयूईटी से रिलेटेड, आईपीयू से रिलेटेड और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप उस चैनल को जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, अब जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में से देना है आपको। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो सीयूईटी को क्रैक करना और किसी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो यू कैन ज्वाइन अस एज वेल। एसयूजी 2014 से बच्चों को प्रिपेयर करवाता आया है सीयूईटी के लिए। अब आप कहोगे सर सीयूईटी तो लास्ट ईयर हुआ है, तो आप कैसे प्रिपेयर करवा रहे हो। तो बेटा ये जो सीयूईटी है ये पहले
CUCET के नाम से पॉपुलर था। 2010 से ये एंट्रेंस होता आया है और 2014 से हम इसमें प्रिपेयर करवाते आए हैं। 2021 में जब DU मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले रहा था, उसमें भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने CUCET दिया था और जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या हरियाणा है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। जिन बच्चों का रिजल्ट जो लास्ट ईयर भी कहूँ तो 320 बच्चे हैं जिनको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हर एक कॉलेज में बच्चा है, चाहे वो SRCC हो, चाहे वो LSR हो, चाहे वो वेंकटेश्वर हो, हर एक कॉलेज में बच्चा सेलेक्ट हुआ है हमारे कोचिंग से। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपके यहाँ पे 27 डोमेन्स हैं, CUET में 27 डोमेन्स हैं, जिसमें 20 डोमेन ऐसे हैं जो ACUG पे करवाए जाते हैं आपको। हम आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए नहीं पढ़ाते, हम आपको लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट की भी क्लासेस देते हैं। डोमेन में कॉमर्स वाले बच्चों की बात करूं, अकाउंट्स, इको, BSc, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी सब्जेक्ट है हमारे पास। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के टीचर जो क्लासेस लेते हैं, ये पूरी टीम है ACUG की। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन की डाउनलोड किया हुआ है तो जाके डाउनलोड करें। ACUG का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और हम 3 तरह से आपको प्रिपेयर करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें आपको लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, जिसमें सारे ही कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स और मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना उसकी प्राइसिंग क्या है। सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में आता है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से पढ़ना चाहते हैं या किसी अदर स्टेट में है, तो वो हमारा लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हम एक जो क्लास लेते हैं वो जूम पे लेते हैं, जहाँ बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है अपने लाइक टीचर के साथ। अगर वो क्लासेस ले रहा है, अगर उसे कोई भी डाउट आता है तो ही एंड शी कैन अनम्यूट हर सेल्फ एंड हिज सेल्फ और अपने टीचर से वो डाउट पूछ सकते हैं। और थर्ड पार्ट आता है फिर थर्ड में ऑफलाइन क्लासेस। हमारा सेंटर न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में है, जहां हम ऑफलाइन क्लासेस देते हैं बच्चों को। उसका जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। और किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ IPU में टोटल कॉलेजेस के लिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में टोटल 44 कॉलेजेस हैं एंड टोटल सीट्स है 7439 इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फॉर BBA। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि IP एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल भी चलता है। यहाँ पर 85% सीट्स रिजर्व फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, जो दिल्ली के बच्चे हैं, एंड 15% सीट रिजर्व फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट, जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट रैंक पे IP में कोई कॉलेज आता है तो वो है MSI महाराजा सूरजमल, जो कि लोकेटेड है जनकपुरी में। सेकंड में आता है विप्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। थर्ड में आता है MAIMS महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फोर्थ में आता है जिम्स रोहिणी। फिफ्थ में आता है जिम्स वसंतकुंज और उसके बाद IITM। तो ये वो कॉलेजेस हैं जो IP के बेस्ट कॉलेजेस हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप टारगेट करो महाराजा सूरजमल, विप्स और महाराजा अग्रसेन, क्योंकि इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इनका कैंपस बहुत अच्छा है और जो एक्सपोजर यहाँ मिलेगा आपको वो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। अब इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या स्कोर करना है, अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए। अब एक और इन्फॉर्मेशन कि लास्ट ईयर जब IPU में कुछ सीटें वेकेंट थी स्पॉट राउंड में, 5 से 6 सीटें वेकेंट थी हर एक कॉलेजेस में, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे IP ने लास्ट ईयर जिन्हें बुलाया हुआ है CUET के स्कोर कार्ड पर। उन्होंने IPU का फॉर्म फिल नहीं किया था पर उन्हें CUET के स्कोर कार्ड पर एडमिशन मिल गया था, तो उनका परसेंटाइल क्या था ये मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ है नहीं मेरे पास। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू CUET या IPU CET तो आप इन गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।